हाय फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो हमने टेंस को स्टार्ट किया था तो हमने इंट्रोडक्शन में इसका कुछ बताया हुआ था। तो आज इसके बारे में डिटेल में समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। तो कॉन्टिन्यूअस जहाँ पर आ जाता है, जान लीजिए कि वो काम हमारा निरंतर जारी है, मतलब चल रहा है। मतलब इससे भी आप पहचान सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस जिसके भी लास्ट में आगे जिस भी टेंस में, तो वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यही सारे वाक्य आएंगे शब्द। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम इसका जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन होगी इसकी कि क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, अंत में हमारे कौन से शब्द आएंगे? रहा है, रहा है, रही है, रही है, या फिर रहे हैं, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं। देखिए, एक एक करके हम अभी पूरा आपको रूल बता रहे हैं, आप ध्यान से बस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। देखिए, पहला कि वाक्य के अंत में ये शब्द आएंगे, आदि शब्द आते हैं। तो सबसे पहला हमारा पहचानना है कि वाक्य, जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे आएंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब हमें पहचानना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा। अगर ये इतना हुआ उसमें तो कंफर्म नहीं है, उसके बाद इसमें कुछ समय दिया रहेगा तो हम लिखेंगे क्या कि वाक्य के बीच में, वाक्य के अंत में तो ये सारे वर्ड्स रहेंगे और वाक्य के बीच में क्या रहेगा? वाक्य के बीच में से का यूज होगा। से के साथ साथ, के साथ समय दिया रहेगा, कुछ ना कुछ समय दिया रहेगा, समय दिया रहता है, दिया रहता है। तो इसकी परिभाषा ये क्या हो गई कि जिस भी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आएंगे, उसके अलावा वाक्य के बीच में से के साथ साथ कोई समय दिया रहेगा, तो यही कहलाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको ये टेंस करना है तो कुछ रूल इसमें आपको ध्यान देने होंगे कि इस टेंस के माध्यम से, मतलब इस सेंटेंस जो होगा उसमें ये भाव आता है कि कार्य हमारा जारी है, अभी निरंतर चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देते हैं कि इस वाक्य के, तो लिखेंगे ऐसे वाक्यों, ऐसे वाक्यों में कार्य के जारी, जारी रहने, जारी रहने का समय दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे उसमें से का यूज तो हुआ ही रहेगा, साथ में उसमें काम जो दिया रहेगा, जो हमारा समय दिया रहेगा, वो जारी चलता रहेगा। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, मतलब 2 घंटे, घंटा हुआ तो समय, हाँ, तो और से भी यूज हुआ है, और खेल रहा है मतलब लगातार अभी खेल ही रहा है, अभी काम हमारा समाप्त नहीं हुआ है ना। तो ऐसे हमें पहचाना है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, ये सारे वर्ड आएंगे और बीच में से का यूज होगा और उसके साथ साथ समय दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या, ऐसे वाक्यों में कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है। तो इतनी बात कंफर्म हुई, पहले आपको बता दीजिए। इसके साथ साथ एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि, एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए कि इन वाक्यों की, इन वाक्यों में, या से लिखिए, से काम का निरंतर, काम का निरंतर होना पाया जाता है या प्रकट होता है, प्रकट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो निरंतर चल रहे होंगे, अभी समाप्त नहीं होंगे। तो ये था केवल इंट्रोडक्शन, और रूल में देखें, चलिए हम रूल पहले आपको बता दें, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। रूल में बस हमें यही देखना है कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे होता है ही, सी, या फिर इट, इसके अलावा कोई अगर नाउन नेम आ जाता है, कोई भी नाउन नेम, किसी भी चीज़ का अगर नेम हुआ कुछ भी, तो वो हमारे साथ सिंगुलर नंबर में आता है। और सिंगुलर नंबर आएगा तो उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है? हैज बीन, हैज बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हैज बीन, वही सेम प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। तो प्लूरल जैसे आई हुआ, वी, इसके अलावा यू और दे, और भी बहुत सारे हैं। जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको हैव बीन लिखना है, हैव बीन। यही आपको ध्यान देना है कि जो जितना भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैज बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट साथ आपको हमेशा हैव बीन का यूज करना है। इसके अलावा हमने आपको बताया बीच में से का यूज की होता है, तो से की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे? तो से की इंग्लिश हम लिखेंगे, अगर हमारा समय निश्चित होगा, निश्चित समय अभी हम आपको बताएंगे, पहले हम समझ लेते हैं क्या निश्चित समय।
निश्चित समय। निश्चित समय मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारा जैसे निश्चित समय देखिए कि हमारा सुबह, सुबह तो कंफर्म है कि सुबह उतने बजे होगा, मतलब कि सुबह हमारा फिक्स है। कोई अगर दोपहर शाम ये सारे अगर कोई सन दे देता है, मतलब 2016 17 ना, कुछ भी हमारा सन दे देते हैं, कोई डेट दे देते हैं, वो सारे हमारे फिक्स हैं कि उसी उसी टाइम पर वो आएंगे। जैसे कोई दिन का नाम दे देते हैं, जैसे कि वह सोमवार को आएगा, तो सोमवार तो अपने समय पर निश्चित है कि सोमवार अपने ही टाइम पर आएगा। तो ऐसे टाइम जो कि हमारे निश्चित होंगे, तो हमेशा वहां पर सिंस का यूज करना है आपको। किसका? सिंस का, से के लिए। जो भी समय निश्चित होंगे उनके लिए सिंस के लिए, और सेम उसी का उल्टा जो कि हमारे अनिश्चित होंगे, समय जो हमारे निश्चित नहीं होंगे, अनिश्चित समय, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे क्या? पीरियड ऑफ टाइम। इंग्लिश में पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि जो समय हमारा निश्चित ना हो। जैसे आप बोलते हैं कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, हमने आपको सेंटेंस से ही बताया 2 घंटा हम कब लें, सुबह शाम दोपहर, कब का है? हाँ, वह कल से, सॉरी ये कल तो निश्चित है। वह 1 हफ्ते से पढ़ रहा है, वह 1 हफ्ते से वहां रह रहा है, तो हफ्ता, 1 हफ्ता हम कौन सा हफ्ता लें ना, बीत चुका है, आएगा कब, कहाँ से हम लें। इसके अलावा जैसे बोला जाता है कि वह एक एक साल से 2 साल से दिल्ली में रह रहा है, तो ऐसे बोला जाता है जो हमारे निश्चित नहीं होंगे उन्हें हम अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। उनके लिए से का आप यूज हमेशा फॉर का करेंगे। से मतलब वहां पर फॉर, और जो कि हमारा समय निश्चित होगा मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, वहां पर आपको हमेशा सिंस का यूज करना है। अब आपको तभी समझ आएगा जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे इस टेंस की। देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, हम बारी बारी से एक एक करके आपको पूरा समझाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखिएगा, तुम 10 मिनट से पढ़ रहे हो, पहला सेंटेंस है। दूसरा हमने लिया, मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन में ध्यान देखिएगा डिफरेंस क्या है। अगला, सीता 3 दिन से निबंध लिख रही है। चौथा है, मोर सुबह से नाच रहा है। तो देख, पहला हम सेंटेंस करते हैं, तुम 10 मिनट से पढ़ रहे हो। तो पहले आप चेक करिए, 10 मिनट हमारा ये सेंस लगेगा कि फॉर, मतलब कि समय हमारा जो दिया गया है निश्चित है कि अनिश्चित है। तो 10 मिनट, 10 मिनट कब का है? सुबह का है ना, शाम का, कहाँ, कब का है 10 मिनट? तो ये निश्चित नहीं है कि 10 मिनट कब के हैं, तो ये निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर क्या लगाना है आपको? फॉर लगाना है। तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, यू लिखेंगे आप। उसके बाद यू, उसके बाद हमने आपको बताया हैज या फिर हैव लगाना है, हेल्पिंग वर्ब जो होगी। बाकी रूल तो जैसे स्ट्रक्चर सभी टेंस का होता है वैसे इसका भी है, बस वही हेल्पिंग वर्ब, और जो सिंस फॉर है यही चेंज हुआ है बस। तो यू लिखना है। उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा? यू हमने बताया आपको हैज, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगाना है। तो यू प्लूरल है तो यू के साथ हैव लगाना है, और बीन लगाना है, यू हैव बीन। अब पढ़ना, पढ़ना को क्या बोलते हैं? रीड, और कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगाना ही है। तो कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे क्या होगा? आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग, रीडिंग। इतना हुआ। उसके बाद आपको लास्ट में सिंस या फॉर लगाकर टाइम लिखना है। तो 10 मिनट से, तो से की इंग्लिश क्या लिखेंगे? फॉर, क्योंकि समय अनिश्चित है तो फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। तो क्या हुआ? यू हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 10 फॉर 10 मिनट्स। अगला देखिएगा, मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो इन्होंने डिफरेंस ये है कि ये 10 मिनट से, ये 10 बजे से। तो 10 जब बजेगा, 10 तो एकदम करेक्ट टाइम पर ही बजेगा, 9 के बाद करेक्ट आएगा 10। इसमें तो होगा नहीं कि 9 बजे के बाद 11 बज जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो 10 बजे एकदम करेक्ट टाइम है, निश्चित समय है। तो यहाँ पर आपको से जो लिखा है, ये से के साथ आपको सिंस लगाना है। तो इसकी नेक्स्ट हो जाएगी आई के साथ आपको हैव ही लगाना होता है, आई हैव बीन। अब पढ़ाना को क्या बोलेंगे? इसमें देखिएगा, पढ़ना था, इसमें पढ़ाना है, तो पढ़ाना की इंग्लिश टीच, टीच हो गई। और उसमें बताया हमने कंटिन्यूअस होगा तो आईएनजी ऐड करना है, तो हो गया टीचिंग। अब समय अगर निश्चित होगा सिंस, अनिश्चित होगा फॉर। यहाँ पर समय हमारा निश्चित है इसलिए हम यहाँ पर सिंस लिखेंगे, सिंस। अब 10 बजे से तो क्या होगा? 10 o'clock, 10 o'clock। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ऐसे देखिएगा, सीता 3 दिन से निबंध लिख रही है। तो सीता, सबसे पहले सीता लिख दीजिए। अब देखिएगा, सीता सिंगुलर नंबर है, कोई हमने बताया कोई भी नाम होगा तो आपको वहां पर हैज लगाना है, क्योंकि नाम होता है कोई एक पर्सन तो सिंगुलर नंबर माना जाता है। तो सीता हैज लिखना है। उसके बाद बीन, हैज बीन। अब लिखना का वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगाना है। राइटिंग ना, राइट में लिखना, आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा राइटिंग। क्या लिख रही? ऑब्जेक्ट जो हमारा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है, इससे लिख रही है, राइटिंग एन, इससे। उसके बाद अब सिंस या फॉर यूज करना है, फिर टाइम। तो 3 दिन, 3 दिन कब का है आप बताइए? 3 दिन पिछले हफ्ते का, पिछले महीने का है, कब से है? तो देखिए यहाँ पर समय निश्चित नहीं है, 3 दिन कब से है, तो वहां पर एन से
यहाँ पर होगा क्या, फॉर, अब 3 दिन का 3 डेज, 3 डेज, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ऐसे है मोर सुबह से नाच रहा है, तो सुबह देखिए, सुबह तो अपने समय पर आएगा, सुबह होगा, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर यहाँ पर सुबह जो है निश्चित है, अगर कोई समय दिया रहता है तो वहाँ पर निश्चित होता है। तो द पीकॉक, द पीकॉक, PEACOC के पीकॉक। अब देखिएगा ये सिंगुलर नंबर है तो हैज लगा देना है, हैज बीन। अब नाचना को वर्ब के साथ ING लगाना है तो हो जाएगा डांसिंग, डांसिंग। अब सिंस या फॉर, फिर टाइम लगाना है, सुबह से तो हो जाएगा सिंस, तो यहाँ पर लगेगा सिंस। अब सुबह की इंग्लिश लिख दीजिए, क्या हो जाएगी, मॉर्निंग। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, द पीकॉक हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। और इसी तरह के निगेटिव है, हैज नॉट बीन लिखना है, हैज नॉट बीन निगेटिव में। इंट्रोगेटिव हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लिखना है। ऐसे जैसे हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस था जैसे, वैसे उसी तरह जैसे उसमें बी आता था तो बी बाद में लगाते थे, विल सब्जेक्ट उसका बी, वैसे यहाँ पर हैज फिर सब्जेक्ट फिर से बी लिखना होगा। चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, वह सुबह से अपने कपड़े धो रही है। तो सबसे पहले टेंस पहचानिए। देखिए लास्ट में रहा है, रही है, ये आ रहा है। इसके बाद इसमें से का यूज हुआ है और सुबह मतलब टाइम हमारा दिया हुआ है, तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो टेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। तो इसकी ट्रांसलेशन इसका हो जाएगा, सी हैज बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह जो हमारा निश्चित है तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। अगला है, वह इस स्कूल में 3 वर्ष से पढ़ रहा है। वह इस स्कूल में 3 वर्ष से पढ़ रहा है, तो 3 साल हमारा कभी निश्चित नहीं है कि कब का है, पिछला कब का है, तो ये अनिश्चित है, यहाँ पर फॉर लगाना है। तो ही हैज बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर्स, कंफर्म। अगला देखिएगा, पिछली रात से ही वर्षा हो रही है। तो पिछली रात देखिए एकदम करेक्ट है, मतलब कि आज अभी जो रात चलेगी उसके पिछली रात जो है वही होगी हमारी, निश्चित समय है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, और इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं है इसलिए इट का यूज होगा, आपको इट का यूज करना आता होगा। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात को क्या लिखेंगे, लास्ट नाइट। अगला है इसी तरह, मिस्टर गुप्ता इस कॉलेज में 1991 से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें सन दे दिया गया 1991, तो ये करेक्ट टाइम है, ये निश्चित समय है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, मिस्टर गुप्ता हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1991। अब तक तो आपको आ चुका होगा। ऐसे निगेटिव में देखिएगा, मेरे मित्र 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो हो जाएगा, माई फ्रेंड हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 डेज, क्योंकि 4 घंटा निश्चित नहीं इसलिए फॉर का यूज होगा, फॉर 4 डेज। अगला है, मैं इस मकान में 3 वर्ष से रह रहा हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई हैव बीन लिविंग, लिव में होता है रहना, लिविंग इन दिस रूम या इन दिस हाउस फॉर 3 ईयर्स, क्योंकि 3 वर्ष निश्चित नहीं इसलिए फॉर लिखा जाएगा, फॉर 3 ईयर्स। अगला है, रामू 2 घंटे से काम नहीं कर रहा है। रामू 2 घंटे से काम नहीं कर रहा है, तो रामू हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे सेम इंट्रोगेटिव का भी होता है। जैसे इंट्रोगेटिव में देखिए, क्या तुम 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहे हो। तो इंग्लिश हो जाएगी, हैव यू बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना, हैव यू बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। ऐसे अगला देखिएगा, क्या यह लड़का सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है। तो हैज दिस बॉय बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। ऐसे सेम अगला देखिएगा, तुम 2 घंटे से इस प्रश्न को क्यों हल कर रहे हो। तो क्यों आ गया, तो क्यों के लिए सबसे पहले आपको लिखनी है, व्हाई हैव यू बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन या दिस सम फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटा निश्चित नहीं, फॉर 2 आवर्स। अगला देखिएगा, तुम्हें 3 दिन से भूगोल कौन पढ़ाता रहा है। पढ़ाता रहा है मतलब कोई काम कंटिन्यू किया जा रहा है, तो वहाँ भी आपको यही टेंस यूज होगा, मतलब ये सारी हेल्पिंग वर्ड लगानी है। तो इंग्लिश हो जाएगी, हु हैज बीन टीचिंग यू ज्योग्राफी फॉर 3 डेज। तो कंफर्म है आपको। अगला देखिएगा, ऐसे ही, वे कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो व्हाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे, क्योंकि कल से हमारा निश्चित टाइम है तो यहाँ पर सिंस लगाना है, सिंस यस्टरडे। ऐसे अगला है, तुम 1 घंटे से उसकी प्रतीक्षा किस स्थान पर कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, वेयर हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर
फॉर एन आवर, तो यहाँ पर 1 घंटा निश्चित नहीं था इसलिए हमने फॉर लगाया। तो क्या हो गया ट्रांसलेशन, वेयर हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर फॉर एन आवर। तो चलिए फिर अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिला जाएगा अगली वीडियो में, पढ़ा जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।